भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेटेट भाषा नियमावली बनाकर राज्य सरकार जानबूझकर भाषा विवाद उत्पन्न कराना चाहती है। राज्य में आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि सरकार जानबूझकर राज्य में भाषा विवाद उत्पन्न करा रही है, झारखंड को दिग्भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के गोड्डा में अंगिका और कुड़माली, पलामू में भोजपुरी और खूंटी में मांडुरी भाषा के बहुसंख्यक लोग हैं। बावजूद इसके इन सभी जिलों में जेटेट भाषा नियमावली बहुसंख्यक बोली जाने वाली भाषाओं को हटा दिया गया है। पूर्व विधायक ने कहा कि 2013 और 16 में भाषा नियमावली के तहत गोड्डा में अंगिका को जगह दी गई थी, लेकिन इस बार अंगिका भाषा को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में विधानसभा में इन भाषाओं में शपथ लेने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सरकार नौकरियों में इन भाषाओं को जगह नहीं दे रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि भाषा विवाद के कारण राजनीतिक अस्थिरता के साथ सांस्कृतिक खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मांडुरी, भोजपुरी और अंगिका और कुड़माली भाषा बोलने वाले लोगों पर जब दूसरी भाषा थोपी जाएगी तब उनकी संस्कृति का नुकसान होगा। भाषा विवाद के पीछे राज्य की वित्तीय अराजकता एवं मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई नौकरी देने की स्थिति में नहीं है, इस वजह से राज्य सरकार लोगों को भाषा विवाद में उलझाने का प्रयास कर रही है। 2016 में भी एडवर्टीजमेंट निकला था और जेटेट की नियमावली में अगर आप 13 और 16 का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें अंगिका की क्षेत्रीय भाषा में उस समय थी। अब सरकार को बताना चाहिए कि 13-16 में यदि अंगिका जेटेट की नियमावली में थी तो 2024-25 की नियमावली में अंगिका को अचानक से क्यों हटा दिया गया। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन सब सारे बिंदुओं में सरकार का स्टैंड क्या है। अभी मैं कुछ पेपर अखबारों में पढ़ रहा था कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद सरकार ने ये कहा कि हम लोग अभी प्राइमरी इनिशियल स्टेज में हैं और इनिशियल स्टेज में हम लोग सबसे सुझाव ले रहे हैं। ये सुझाव तो आपको अपना जो ड्राफ्ट किया था आपने ये नियमावली उस समय ही लेना था। सुझाव आप तब क्यों ले रहे हैं जब विवाद शुरू हो गया। तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर गलतियां कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दें और इसका दूसरा पहलू यह है कि धीरे 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 गोड्डा वाले ये भूल जाएं कि अंगिका आपकी बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी वाले ये भूल जाए, पलामू वाले की भोजपुरी उनकी भाषा है और उनके ऊपर दूसरी भाषा को थोप दिया जाएगा और उनको यही लगने लग जाएगा जो गलत है, जो गलत है, जो गलत है वही सही है। ये सरकार की मंशा है और सरकार की इस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए संस्था है जो राज्य के युवाओं को नौकरी देने का काम करती है, जेपीएससी और जेएसएससी। अभी जेपीएससी में एक एडवर्टीजमेंट आया है मेडिकल ऑफिसर का होम्योपैथी छात्रों का, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2022 का एडवर्टीजमेंट है। 2022 में यह एडवर्टीजमेंट आया था मेडिकल ऑफिसर का, जो 25 साल बाद आया है। झारखंड बनने के बाद पहली बार होम्योपैथी जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए ये मौका आया है। लेकिन आप देखिए कि जेपीएससी में आखिर कौन लोग नियमावली बनाते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट 2022 में आया था उसको लिंक को बंद कर दिया गया। पुनः 2025 में एक लिंक खोला गया है। 137 पोस्ट पे मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट आया है। लेकिन जो बच्चे 2022 से 2025 तक जो लोग कंप्लीट किए हैं बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, उन छात्रों को ये सरकार मौका देने का प्रयास नहीं कर रही। आप समझ सकते हैं कि इन 3 सालों में 22 से 25 के बीच 5 बैच लगभग 300 छात्र पास हुए हैं होम्योपैथी कॉलेज के स्टूडेंट, और उनको छात्र को क्यों सरकार मौका नहीं दे रही है, सरकार के लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो मैं आग्रह करता हूं इस राज्य सरकार से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जो होम्योपैथी का एडवर्टीजमेंट 25 साल के बाद आया है इस राज्य में, इसमें जिसको बोलते हैं उनके द्वारा ये आदिम जनजातीय भाषाओं की सूची है और इन सूची में कई ऐसी भाषाएं हैं जो पहले जेटेट के नियमावली में शामिल थी, लेकिन इस सरकार ने इसको हटा दिया। तो सरकार से अब दूसरा सवाल ये मेरा ये होगा कि आदिम जनजातीय भाषाओं के लिए, आदिम जनजातीय जनसंख्या के लिए सरकार क्या कर रही है। यदि सरकार इन भाषाओं के माध्यम से
टीचर्स की नियुक्ति करती तो इन भाषाओं को एक तरह से सरकार प्रमोट करने का काम करती। लेकिन दुर्भाग्य कही है कि ये सरकार की ऐसी स्थिति है कि इन सब चीजों पे सरकार सोचना नहीं चाहती, सरकार शोध नहीं करना चाहती, सरकार पूरी जानकारी लेकर नियमावली बनाना नहीं चाहती और सरकार जानबूझकर ऐसी और मैथिली का ओहदा अब 8वीं अनुसूची तक चला गया, वो पूरे भारत सरकार उस चीज को रिकॉग्नाइज करती है। और अंगिका जो है मैथिली का ही एक डायलेक्ट है जो कि गोड्डा में, दुमका में, साहेबगंज में, देवघर में बोली जाती है। तो मैथिली की बात आ भी ना करके हम लोग अंगिका स्पेसिफिक बात करें तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि जनसंख्या के आधार पर ये सटीक बैठता है, क्योंकि जो मैथिली बोलते हैं गोड्डा में वो अंगिका भी बोलते हैं गोड्डा में, और अंगिका ही प्रायोरिटी होना चाहिए उस क्षेत्र की भाषाओं के लिए। मैथिली को भारत सरकार ने तो ऐसे ही 8वीं अनुसूची में डाल रखा है, तो संथाली जैसे है, मैथिली जैसे जो उनको जो सम्मान मिलना था भारत सरकार ने उसको पहले ही दे रखा है। लेकिन राज्य सरकार ने, यदि हम लोगों ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा अंगिका को दिया था और द्वितीय राजभाषा का दर्जा अंगिका को हटा देती है तो ये दुर्भाग्य, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था, इसका प्रतिकार भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, अंगिका के बाद गोड्डा में दूसरी बोलचाल की भाषा कुड़माली है। कुड़माली मेरे विधानसभा में 30,000 लोगों की जनसंख्या है और पूरे जिले में 80 से 1 लाख की आबादी है। कुड़माली का गोड्डा में ना होना क्षेत्रीय भाषाओं में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार ने किस आंकड़े के तहत, सरकार ने किस एनालिसिस के तहत जेटेट की नियमावली को निकाला। जेटेट की नियमावली को आप देखेंगे और खासकर भाषा को देखेंगे तो किसी में तालमेल दिखता हुआ नजर नहीं आता। आपने जनजातीय भाषाओं की तो बात की, लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में जो विसंगतियां आई है उसमें सरकार को किसने इनपुट दिया, यह सरकार को स्पष्ट करना होगा। मैं सीधा सीधा सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार ने यदि मुंडारी को खूंटी से हटाया तो किस बेसिस पे हटाया, यह सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से हटाया तो सरकार ने कौन सी वहां पे जनसंख्या काउंटिंग की, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने अंगिका को गोड्डा से हटाया तो किस जनसंख्या के आधार पर, किस एनालिसिस के आधार पर सरकार ने हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने कुड़माली को गोड्डा से हटाया तो कौन से काउंट के आधार पर हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार का ये थीसिस देना कि पत्र लिखा गया है, जो कि हालिया दिनों में आपको भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था, तो ये पत्र लिखना, लव लेटर लिखना, यह बंद करे यहाँ के सरकार और मंत्री, क्योंकि आपकी जानकारी में होगा कि इससे पहले भी भाषा विवाद जब शुरू हुआ था तो मिथिलेश हो गया है। तो सबसे पहले उनकी आत्मा का हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो भी गंभीर रूप से घायल है। वेल्लोर सीएमसी वेल्लोर में उनका इलाज चल रहा है। हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए मैं श्रीमान अमित मंडल जी से आग्रह करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखें। सभी मीडिया गणों को प्रणाम करे छिए। उम्मीद करे छिए कि सब ठीक ठाक है। दोस्तों, ये जो अभिनंदन मैंने किया, ये अभिनंदन मैंने अंगिका में किया, और ये अभिनंदन करने का मतलब आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो अंगिका बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन इसी अभिनंदन को यदि मैं दूसरे तरीके से करूँ, सबको सलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। इसका मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है, आज उस आइडेंटिटी को छोड़कर मैं दूसरे भाषा का इस्तेमाल करने लगूं तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनरेशन होगा, आने वाला पीढ़ी होगा, वो ये समझ बैठेगा कि अंगिका हमारी भाषा ही नहीं, और जो हमारे ऊपर